और आज की कवर स्टोरी, अमेरिका में मोदी मंत्र। तो बस कुछ देर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सरजमी पर कदम रखेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे के बाद पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ने विशेष विमान से अमेरिका के लिए उड़ान आज सुबह भरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर मोदी वहां जा रहे हैं और इस विजिट पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस दौरे में बड़ी डील्स होने वाली हैं, बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं, बड़े संदेश दिए जाने हैं और दुनिया के आर्थिक फलक पर उभरते मजबूत भारत की झलक दुनिया को दिखाई जानी है। पीएम मोदी अमेरिका 3 बड़े लक्ष्यों के साथ पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे पहला है भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना। अगले कुछ दिनों में बिजनेस, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़े ऐलान मुमकिन है। दूसरा बड़ा लक्ष्य चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका के गठबंधन को मजबूती देना है। और तीसरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, यानी कि नए हालातों में, नए भू राजनीतिक स्थितियों में दुनिया के मंच पर भारत की आवाज को बुलंद रखना है। इन दिनों अमेरिका से लगातार खबरें भी आ रही हैं। उसमें बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन पीएम मोदी के स्वागत के लिए किस तरह की शानदार तैयारियां कर रहा है। व्हाइट हाउस में शाही डिनर का आयोजन है, हजारों लोगों को निमंत्रण दिया गया है। अमेरिका की संसद को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ये सब देखकर आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर अमेरिका पीएम मोदी को रेड कार्पेट वेलकम क्यों दे रहा है। क्या मोदी बाइडेन मिलकर ड्रोन और जेट इंजन से भी बड़ी डील करने वाले हैं? यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और उसके मित्र देशों के पास मौजूद हथियारों की संख्या कम हुई है और इतनी तेजी से नए हथियार बन नहीं पा रहे। अमेरिका को अगले 5 से 7 सालों में चीन के साथ संघर्ष की आशंका को देखते हुए भी हथियारों की भरोसेमंद सप्लाई की जरूरत है, भरोसेमंद दोस्त की आवश्यकता है। पिछले 30 वर्षों में अमेरिका में वेपन प्रोडक्शन में लगातार कमी आई है। तो क्या अमेरिका भारत मिलकर अमेरिका और नाटो देशों के लिए एक भरोसेमंद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में भारत को देख सकते हैं? पिछले कुछ वक्त से कई अमेरिकी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत आ रही हैं। तो आने वाले वक्त में क्या डिफेंस प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसा ही होने वाला है? अब तक यही बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच फाइटर ड्रोन की डील होगी, साथ ही जेट इंजन बनाने की तकनीक भी मिलेगी। पर अब ऐसा लग रहा है मानो बड़ा फोकस डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर ही रहेगा। कुल मिलाकर वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंधों का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत को अमेरिका की हाईटेक टेक्नोलॉजी की पहुंच मिलेगी। इनमें से कई तो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे अमेरिका अपने करीबी दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करता है। यानी दोस्ती साझेदारी के बाद अब दोनों देशों के संबंध पार्टनर वाले लेवल तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे समय में अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर के पार हो चुका है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और अमेरिका हर मंच से भारत की इंपॉर्टेंस पर बात करता है, खुलकर बात करता है, भारत की शान में कसीदे पढ़ता है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये पूरा ओवरऑल, इस पूरी यात्रा को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, क्या कुछ उम्मीद की जाए, क्या ये भारत अमेरिका रिश्तों का नया टर्निंग पॉइंट है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, जो जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर रह चुके हैं और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका त्वरित विश्लेषण सर, ये यात्रा किन मायनों में खास होने जा रही है सर? सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये भारत की उभरती हुई जो छवि है उसको मान्यता इसमें नजर आती है। एक तरह से जिस तरह से अमेरिका के नेतृत्व का, वहाँ की अफसरशाही का, भारतीय मूल के लोगों का वहाँ जो उत्साह है इस यात्रा को लेकर है, और उसके साथ साथ पूरे विश्व में जो इस पर नजर टिकी हुई है, उससे लगता है कि ये एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है भारत का अमेरिका के साथ संबंधों का। 2 स्तर पर इसको देख सकते हैं। एक तो जब आप देखते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व की जो गर्मजोशी है, जो दोस्ती है, उसका एक तरह से जो प्रदर्शन होता है, एक दिन में जितना समय राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिताने वाले हैं, शायद किसी दूसरे नेता के साथ इस तरह से उन्होंने समय बिताया हो। तो ये जो गर्मजोशी है
तालमेल है परस्पर नेताओं का, उसका प्रभाव पूरे विश्व में इमीडिएटली चला जाता है। उसके साथ साथ वो गर्मजोशी का नतीजा होगा कि बहुत सी संधियों पर हस्ताक्षर होंगे और भविष्य में क्या होगा उस पर भी समझ साझा होगी दोनों नेताओं में। उसका असर आने वाले वर्षों में, दशकों में नजर आएगा आने वाले समय में। अब बात यह है कि भारत के प्रति इतना आकर्षण अमेरिका का क्यों है। आज भारत G20 जो सबसे बड़ी 19 और यूरोपियन यूनियन 20 आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि दर वाला आर्थिक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए आप देखें कि हाल ही में एक हवाई जहाज कंपनी 500 हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर देती है और ठीक उसी से पहले एक दूसरी हवाई जहाज कंपनी ने 400 हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया था। तो भारत की ये जो मंशा के साथ साथ हैसियत जो है आज कि वो बहुत बड़ी आयात कर सकता है, बहुत बड़ी मार्केट है निवेश के लिए, तो सबसे पहले तो ये आर्थिक वजह से आकर्षण है भारत का पूरे विश्व में और अमेरिका के लिए। उसके साथ साथ चीन जो सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए, और अमेरिका बार बार कह चुका है, दस्तावेजों में लिख चुका है कि चीन के पास ना केवल आज इच्छा है कि अमेरिका के नेतृत्व को हिंद प्रशांत क्षेत्र से हटाकर अपना नेतृत्व बनाए, वो मानते हैं कि आज चीन के पास ये कर जाने की हैसियत भी है। और चीन से मुकाबले में खड़े होने में अमेरिका को लगता है कि भारत बहुत बड़ा उसका एक तरह से दोस्त या हिस्सेदार हो सकता है। तो ये उनकी मंशा है, ये भारत की मंशा है, ये जरूरी नहीं। तो ये उनको लगता है कि भारत के उनके साथ जुड़ने से उनको शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व बनाए रखने में फायदा होगा। और उसके साथ साथ भारत देखो रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयात करता है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। आज दुनिया के 17 जो सबसे बड़े आयात करने वाले हैं रक्षा उपकरण के देश, उनमें से 13 देश ऐसे हैं जिनका अमेरिका पहले से ही सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। भारत उस सूची में अभी तक नहीं था क्योंकि रूस के साथ बहुत अलग तरह के रिश्ते थे। मैं बिल्कुल सर यहीं पर मैं यहीं पर इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। ये रशिया और अमेरिका से जो हमारे डिफेंस कहा जाता है कि जो डिफेंस हमारी पार्टनरशिप है वो एक महत्वपूर्ण ड्राइवर होगा इस यात्रा में बातचीत का। और अभी की स्थिति यह है कि इंडिया के आर्सेनल में 85% रशियन हथियारों का पूरा हिस्सेदारी है। अमेरिका से अभी उतनी ज्यादा है नहीं। आर्मी में तो मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है इक्विपमेंट जो हम अमेरिका से ले रहे हैं। थोड़ा बहुत 3-4% शायद इंडियन नेवी और एयरफोर्स के पास है। लेकिन क्या अमेरिका ये चाहेगा कि मिलिट्री इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया उसको स्लो डाउन किया जाए या खत्म करने की कोशिश हो? इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो आप क्यूमुलेटिव तरीके में देखें कि जितना भी असला या वेपन्स या वेपन सिस्टम्स भारत की सेनाओं के पास हैं वो कुल मिलाकर कहां से आए हैं, तो वो अलग से एक आपको तस्वीर नजर आएगी। पर यदि आप देखते हैं कि पिछले 20 वर्षों में या हाल ही में क्या रुख है भारत की आयात करने का, तो पिछले 20 वर्षों में जो रूस है, जो भारत का सबसे बड़ा दोस्त रहा है, रक्षा उपकरणों का स्रोत रहा है, उसके यहां से आयात में 69% से कम होकर 47% रह गया है अभी। तो पहले से ही रूस से आयात में कमी हुई है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने कोशिश की है कि केवल एक ही देश पर निर्भर होना ठीक नहीं है और दूसरे देशों से, फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल से भी हथियार मुहैया कराने की बात हुई और शुरुआत हुई। और पिछले करीब एक दशक में खासकर आप देखें अमेरिका की लगातार कोशिश रही है कि भारत अमेरिका से अपने जो रक्षा उपकरण है वो खरीदे और रूस से रक्षा उपकरण कम खरीदे। अब उसमें आखिरी बात यह जुड़ जाती है कि यूक्रेन युद्ध के चलते एक तो जो रूस के हथियारों की जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उसके अलावा वो युद्ध के चलते रूस क्या पूरे दुनिया भर में निर्यात कर पाएगा या केवल अपना युद्ध लड़ने के लिए वो अपना हथियार का उत्पादन करेगा, तो वो भी एक वजह हो जाती है कि भारत चाहेगा भी तो क्या रूस हथियार मुहैया करा पाएगा जितना भारत चाहता है। अमेरिका चाहता है भारत का रुझान उसकी तरफ होना चाहिए। तो ये सब के चलते मुझे लगता है कि एक पूरा माहौल बन जाता है जिसमें भारत शायद अमेरिका के साथ जो डिफेंस पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है, उसको और ज्यादा सुदृढ़ करेगा। उसमें खास बात यह है कि
विश्व ये मानता है आज कि अमेरिका की जो तकनीक है वो शायद ज्यादा आधुनिकीकरण की और यस सर, बढ़ती हुई नजर आती है रूस के लेकिन इसी कंपैरिजन में। टेक्नोलॉजी पर, यस सर, इसी टेक्नोलॉजी पर मेरा सवाल होगा थोड़ा सा। मैं डिफेंस में थोड़ा सा आपसे ज्यादा समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सारी दुनिया की और भारत की भी नजर डिफेंस डील्स पर है। रशिया हमारा एक स्वाभाविक मित्र, हमारा पुराना मित्र इसलिए भी रहा क्योंकि दिल खोलकर रशिया ने 1960 में जब हमें मिग 21 जेट्स की शुरुआत करी, तब से लेकर अब तक दिल खोल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी हामी भरी है। पूरी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी उसने शुरू कर दी थी ओपन हार्टेडली 1980 के दशक में, और इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को खुलेआम समर्थन दिया था। अमेरिका तकनीक देने में न सिर्फ हिचकिचाता है बल्कि उसके बहुत सख्त नियम भी हैं, अपने बहुत खास पार्टनर्स के साथ भी वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। तो ये जो बात कही जा रही है कि इस बार अमेरिका शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हामी भरेगा, उसके कुछ वाजिब कारण नजर आ रहे हैं आपको सर? देखिए, ये जो तकनीक का हस्तांतरण है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो हम बात करते हैं, वो लगातार एक बहस का मुद्दा बना रहता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ भी था या लाइसेंस प्रोडक्शन में केवल वो जो हिस्से हैं अलग अलग उपकरणों के, उनको केवल असेंबली लाइन पर जोड़ने की बात तक वो सीमित था। हाँ, कुछ हद तक कुछ इनिशिएटिव कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस का एक एग्जांपल है, जिसमें शुरू से ही उनकी जो डेवलपमेंट हुआ, जो ब्लूप्रिंट से जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वहां से एक बराबर की हिस्सेदारी भारत की और रूस की रही। तो कह सकते हैं कि ये भारत और रूस में भी जो जिसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहेंगे, मतलब आप जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि तकनीक क्या होगी, कैसे बनेगी, और उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसमें भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ना केवल वो एक तरह से आपको हिस्से सब दे दिए, पार्ट्स एंड पीसेस, और आपने असेंबली लाइन पे उसको असेंबल किया। तो लाइसेंस प्रोडक्शन काफी हद तक उस तरह का रहा। आपने ठीक कहा कि अमेरिका बहुत ही ध्यान रखता है और संकोच रखता है कि वो किस तरह का तकनीकी हस्तांतरण करेगा या नहीं करेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो भारत के साथ जितना देखने में रुझान बढ़ा है, नजदीकियां बढ़ी हैं, दोस्ती बढ़ी है, जमीन पर शायद उतना अभी तक तकनीक का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। उसकी वजह साफ है कि आपस में जो विश्वास है, जो तालमेल है दो देशों का, उसमें समय लगता है, और एक बार वो तालमेल और विश्वास बन जाएगा तो फिर तकनीक शायद उसका हस्तांतरण होना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना थोड़ा आसान हो जाएगा। पर उसमें एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें कुछ समय लगता है। और मुझे ये लगता है कि इस यात्रा में ऐसी खबरें हैं कि केवल लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं, पर अब शायद भारत ज्वाइंट प्रोडक्शन में, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और भी बढ़ने की कोशिश करेगा अमेरिका के साथ। और भारत इतनी बड़ी मार्केट है इवन रक्षा उपकरणों के लिए, उसके अलावा आर्थिक और कई सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश हो सकता है। पर आर्थिक क्षेत्र में और केवल रक्षा के क्षेत्र में आप ध्यान दें तो भी अमेरिका को नजर आता है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। और भारत के लिए अपनी सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि आधुनिक जो तकनीक है वो भारत को मुहैया होनी चाहिए। और उसके अलावा छोटी सी बात मैं इसमें जमा करना चाहूंगा, अमेरिका से जब दोस्ती होती है तो वो एक तरह से पैकेज डील होती है। जो 2 या 3 दर्जन दोस्त अमेरिका के हैं वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख और छवि है उसमें जो बदलाव आता है, मुझे लगता है उसमें ये गर्मजोशी जो यात्रा में नजर आने वाली है उसका सीधा असर मुझे लगता है कि नजर आएगा। जो साझा होगी समझ, जो संधियां बनेंगी, उनका असर आने वाले वर्षों में नजर आएगा। एक मेरा आखिरी सवाल सर रहेगा, ओवरऑल बाइडेन साहब के पास कुछ अपने दबाव भी होंगे स्वाभाविक रूप से, लेकिन जिस तरह से वो पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे वो इस यात्रा में भारी भरकम तैयारियां हो, अभूतपूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा हो, समय अवधि आपने जो बताया जो तय की गई है बाइडेन साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो अभूतपूर्व है। इससे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखा स्पेशल अटेंशन देते हैं बाइडेन साहब, ऑटोग्राफ तक की बात करते हैं, पर्सनल फैन होने की बात करते हैं। बाइडेन साहब के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है मोदी साहब के लिए या भारत के लिए? क्या सिर्फ मार्केट ही है या कुछ और भी है? चाइना भी दिमाग में है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी दिमाग में है, क्या चल रहा होगा? अमेरिका को विश्व में अपना नेतृत्व बनाए रखना ये उनका सबसे बड़ी एक तरह से उद्देश्य है और उनकी कोशिश है कि वो विश्व स्तर पर अपना नेतृत्व बनाए रखें। और जाहिर है कि जो उभरती हुई महाशक्तियां हैं
उनको उनको अपने साथ लेके चलना होगा। और बड़ी जो दूसरी शक्तियां हैं, पश्चिमी देश जितने भी हैं, या कुछ एशिया में भी जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, वो पहले से ही अमेरिका के साथ अलायंस पार्टनर में है। उभरती हुई शक्ति चीन है, पर वो उनको लगता नहीं कि दोस्त, उनको एडवर्सरी लगता है, चैलेंज लगता है, चुनौती लगता है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है जो अभी तक अलायंस पार्टनर नहीं है, और अमेरिका की कोशिश होगी कि वो अलायंस पार्टनर बनाना चाहेगा। हालांकि भारत ने साफ कहा बार बार कि हम किसी भी एक खेमे में जमा होने की सोच नहीं रखते हैं, और पिछलग्गू तो नहीं बनेंगे। हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हैं आज, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था होने जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा हम एक तरह से डिफेंस बजट भारत का होता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो हम जो है अपने राष्ट्र हितों को लेकर बढ़ने के लिए पूरे सक्षम है कि केवल अपने तरीके से चलें, बजाय कि किसी एक खेमे में या दूसरे खेमे में हम शामिल हों। पर अमेरिका की तरफ से ये लगातार कोशिश बनी रहती है कि भारत को जितना अपने नजदीक कर पाए, वो चाहे चीन से चुनौती को लेकर हो, या उनको आर्थिक अपना वृद्धि दर बनाए रखने को लेकर हो, विश्व में नेतृत्व बनाए रखना हो, कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे। पर उनको लगता है कि भारत को इस तरह से एंगेज करना जरूरी है। और एक छोटी सी बात इसमें यह जमा करना जरूरी होगा, क्योंकि मैं अध्यापक हूं, विश्व में पिछले 20 या 25 सालों में जो डिप्लोमेसी है वो शिखर वार्ताओं की डिप्लोमेसी हो गई है। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री पिछले 9 वर्षों में 6 बार अमेरिका जा चुके हैं, और दर्जनों बार राष्ट्रपति बाइडेन या अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों से जो बहुराष्ट्रीय, जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उसमें लगातार उनकी मुलाकात होती रहती है। तो इसी के चलते, और खासकर प्रधानमंत्री का जो अपना एक तरीका है पर्सनलाइज्ड दोस्ती बनाने का, अपने व्यक्तिगत तौर पर जो तालमेल बनाते हैं विश्व के नेताओं के साथ, वो सब इस नजरिए से आप देखें कि शिखर वार्ताएं होती हैं, बड़े नेताओं का तालमेल बनता है। ये भी एक कारण है, मुझे लगता है, कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो इस तरह से इतना समय भारत के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। हाँ, राष्ट्रहित हो सकते हैं, पर उसमें लगता है उनका व्यक्तिगत जो अपना गर्मजोशी तालमेल जो बन चुका है दो नेताओं का, वो भी उसमें कुछ हद तक मुझे लगता है योगदान करता है। बिल्कुल। और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करते हैं अपने मेहमानों को, शायद उसी अंदाज में रेसिप्रोकेट भी करना चाहें। तो इसीलिए जिस दर्जे की होस्टिंग और जिस दर्जे का पूरा कार्यक्रम और स्वागत की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में करते हैं अपने मेहमानों के लिए, संभवतः वैसी ही या उससे बेहतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की जो द्विपक्षीय संबंधों की कहानियां हैं, डील्स की कहानियां हैं, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की जो अमेरिकन क्राइसिस के दौर से जो गुजर रहा है, उसमें संभवतः उसको एक मजबूती देने के लिए इस पूरी यात्रा को देखा जाएगा। पल पल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। विश्लेषण हमने पहले भी किया, और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है इसका विश्लेषण भी हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत आभार आपका।